रफाल फाइटर जेट की डील शुरू हुई 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। इसकी बिडिंग कंक्लूड हुई जाकर दिसंबर 2012 में, जिसमें बहुत सारे जेट थे, लेकिन रफाल की बिड लोएस्ट थी, इसलिए रफाल फाइनलाइज हुआ। रफाल को फ्रांस की कंपनी दसोल्ट बनाती है। प्रपोजल हुआ कि इंडिया 126 रफाल खरीदेगा, लगभग 526 करोड़ रुपए एक जहाज की कीमत पर, जिनमें से 18 जहाज दसोल्ट बनाकर देगी और बाकी के 108 रफाल इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाएगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी। लेकिन इतने में आ गया मई 2014 और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अगले ही साल अप्रैल 2015 में मोदी जी पर्सनली फ्रांस गए और पहले वाली डील को कैंसिल करके एक नई फ्रेश डील की, जिसमें इंडिया अब 126 नहीं बल्कि सिर्फ 36 जहाज खरीदेगा और 36 के 36 जहाज दसोल्ट ही बनाकर देगा इंडिया को, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। और एक जहाज की कीमत तय हुई 1676 करोड़ रुपए, यानी कि जो मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था उसकी कीमत से 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक जहाज की कीमत में फर्क आ गया। और कमाल देखो, जो डील की गई उसमें दसोल्ट मेन कंपोनेंट के अलावा छोटे मोटे काम इंडियन कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड से लेगा, जबकि रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसकी कंपनी ही मोदी जी के फ्रांस जाने से जस्ट 1 महीना पहले रजिस्टर हुई, यानी उससे पहले रिलायंस डिफेंस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। उस वक्त के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस होलंदे ने यह तक कहा कि अंबानी की कंपनी को डील देने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, और किसी कंपनी के इवन टेंडर तक फ्लोट नहीं होने दिए गए। और अब इंडिया 3.25 लाख करोड़ के 114 रफेल और खरीदने जा रहा है दसोल्ट से ही। तो अब सवाल यह है कि जब पहले ही 126 खरीदे जा रहे थे तो आपने 36 ही क्यों खरीदे? और अब जो खरीदने जा रहे हैं वो 2030 तक इंडियन एयरफोर्स से जुड़ेंगे। जो रफेल है वो 5th जनरेशन का भी प्रॉपर जहाज नहीं है, यानी कि 4.5 जनरेशन का है। चाइना यूएस से अभी से ही 6th जनरेशन के जेट बना चुके हैं। उन्होंने इंडिया को भी ऑफर किया था कि हम अपने 6th जनरेशन के जेट भी आपको दे सकते हैं अगर आप डील करना चाहो तो, लेकिन नहीं, इंडिया दसोल्ट के साथ ही दूसरी डील करने जा रही है। इस डील में दसोल्ट इंडिया को कोई सोर्स कोड भी शेयर नहीं करेगा, मतलब कि फ्यूचर के मेंटेनेंस के लिए हमें दसोल्ट पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड करना जरूरी है, लेकिन दिस इज रियली ए बैड डील, स्पेशली फॉर अ पर्सन हु वाज मेड पीएम ओनली बिकॉज वो गुजराती है, उसको धंधा करना आता है। समझ रहे हो, धंधा करना आता है।